ये है पूरे 20,000 रुपए और आज मेरा दोस्त अगले 24 घंटे तक इस रेलवे स्टेशन पे इस 20,000 रुपए के लिए सरवाइव करेगा। ना ही इसके पास रहेगी कोई प्लेटफॉर्म टिकट, ना ही कोई सोने को जगह, और रात में कुछ ऐसा हुआ इसको ट्रेन के अंदर छुपना पड़ गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि रात में ऐसा क्या हुआ और इसने ये चैलेंज सरवाइव किया या नहीं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रूल्स रहेंगे सिंपल, ना इसके पास रहेगी अगले 24 घंटे तक प्लेटफॉर्म टिकट, ना रहेगा पीने को पानी और ना ही कुछ खाने को। सिर्फ इसको यहाँ पे सरवाइव करना है जुगाड़ के सहारे। अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं सीधा मिलूंगा आपको जेल के अंदर, क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं रहने वाली। और अब चलते हैं सीधा हम रेलवे स्टेशन के अंदर। और फिर मंथन सीधा भागकर रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर हो जाता है और इस भीड़ के बीच में मंथन के लिए 24 घंटे बिताना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। भगवान की कृपा से अब मैं स्टेशन के अंदर एंटर हो चुका हूँ और अब मैं पता नहीं क्या पता स्टार्टिंग में ही मैं पकड़ा ना जाऊँ कहीं। तो अब देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। और फिर डरते डरते मंथन बढ़ता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। इतनी तेज तो ये ट्रेन नहीं जा रही जितनी जल्दी वो मेरे को छोड़ के चली। मंथन को अभी तक यही लग रहा था कि ये चैलेंज बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद असली प्रॉब्लम शुरू होने वाली थी। आज का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है कि आज मेरे को लग रहा है कि ये चैलेंज मैं जीत जाऊंगा और 20,000 रुपये आ जाएंगे मेरी जेब के अंदर। और अब मंथन का स्ट्रगल टाइम शुरू होने वाला था। जब मंथन ने यहाँ का पानी पिया तो पानी का टेस्ट इतना ज़्यादा इम्प्योर था, लेकिन दिक्कत तो ये थी कि अगले 24 घंटे तक इसको यही पानी के साथ सरवाइव करना था। का पानी इतना बेकार है ना कि नहीं पिया जा सकता। और मैं तो यहाँ पे 24 घंटे सर्वाइव करना है और मैं इसी पानी के साथ सर्वाइव करूँगा। और फिर बारी आती है वॉशरूम की, जिसके हाल बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना कि वॉशरूम करना भी अभी मुझे घूमते घूमते 3 घंटे हो चुके हैं और एक ट्रेन की आने की वजह से यहाँ पे रश भी हो चुका है। और अभी मेरे को लग रही है भूख, क्योंकि सुबह का नाश्ता तो किया नहीं है, सीधा यहाँ पे आ गए थे हम वीडियो बनाने। अभी मेरे को घूमते घूमते 4:25 हो चुके हैं और भूख से इतना बुरा हाल हो रहा है कि मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा यहाँ पे कुछ खाने के लिए। अब ना मेरे पास पैसे हैं ना कुछ। अब देखता हूँ कहीं ना कहीं कुछ खाने को मिलता है या नहीं। भूखा प्यासा मंथन खाने की तलाश में, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। और फिर वो चुप आराम से खाली पेट वेटिंग एरिया में जाके बैठ जाता है। अभी मैं वेटिंग एरिया से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि अंदर पसीने की इतनी बदबू आ रही कि 1 मिनट से ज़्यादा कोई सरवाइव नहीं कर सकता। अगर कोई ज़िंदगी से दुख परेशानी है, जिसको अंदर आके बैठ जाए मर जाएगा खुद ही। स्टेशन की बदबू इतनी ज़्यादा है ना कि मेरे दिमाग में चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं क्या पता शाम तक बेहोश ही ना हो जाऊँ यहाँ पे। मैं आ चुका मंथन भाई पे चेकअप करने के लिए। भाई क्या हाल चाल है तेरा? मैं सोचा कि वेटिंग एरिया देख रहा है। हाँ 5 मिनट अंदर चल जा। अरे भाई वीडियो बनाने तो बीच में मत आओ। मैं मतलब उधर वाली साइड से आया हूँ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल है। यहाँ पे बैठना मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं अगर 5 मिनट यहाँ पे रुका तो मेरी उल्टी हो जाएगी। मैं 5 मिनट से यहाँ से जाने वाला हूँ। अगर तेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता सकता है। अरे मेरे को भूख लग रही है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा कुछ खाने। और अभी आपने सुबह का कुछ भी नहीं खाया? पैसे ही नहीं है, कहाँ से खाऊं? गाइस इस पे रहम करके हम इसको चलो कुछ खिला देते हैं। और फिर मैं दे देता हूँ इसको 100 रुपये और इसके बाद इसको इसी 100 रुपये के साथ नहाना धोना खाना पीना सब कुछ ही देखना था। और फिर मैं चले जाता हूँ यहाँ से और फिर हो जाते हैं मंथन भाई अकेले अपने कैमरामैन के साथ। और जब मंथन ने सुबह का नाश्ता किया तो इसको इधर का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि पूछो ही मत। खाने पीने के बाद मंथन सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था कि ये चैलेंज कब ओवर होगा। और फिर हो जाती है रात, और रात में चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। अभी बज गए हैं रात के 8 और अंधेरा हो चुका है। और मैंने 8 घंटे सरवाइव कर लिया तब का जब का मैं आया हूँ। और बस कुछ ही समय रह गया है, फिर मैंने कंप्लीट कर लेना है। फिर इस जेब में आ जाएंगे, भर जाएगी ये जेब मेरी जो खाली है सदियों से 20,000 रुपये से। लेकिन 20,000 रुपये मिलना इतना आसान थोड़ी ना था। और फिर मंथन सारी रात जागने की तैयारी कर लेता, क्योंकि स्टेशन पे रात बिताना सेफ नहीं था बिल्कुल भी। अभी का सीन ये है कि मतलब ट्रेन लगी हुई है। अभी रात का तो सोने का जुगाड़ हो गया। अगर ये ना चलती है तो यहाँ पे सो जाएंगे। अगर रात को चल भी पड़ी तो फिर हम सीधा जहाँ ये पहुँच रही है वहाँ पर पहुँचेंगे। खाली ट्रेन और मंथन उधर बिल्कुल अकेले। अभी 9:13 हो चुके हैं
और काफ़ी देर होगी मेरे को सर्वाइव करते और अभी पूरी रात निकालनी है मेरे को और मैं जानता नहीं हूँ अभी कैसे निकलेगी मेरी रात यहाँ पे पूरी। और अब रेलवे स्टेशन काफ़ी हद तक सुनसान हो चुका था। मंथन इधर उधर अपना वक्त काट रहा था, लेकिन इसे क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद इसकी हालत ख़राब होने वाली है। अभी रात के 12:23 हो चुके हैं और कुछ सुबह का वही खाया था भटूरे चने और वो खा के तो ऐसा लग रहा कि बस अब बाहर ही आने क्या कर रहे हो। पानी पिया उसके बाद से सारा टेस्ट ही ख़राब हो गया उनका। अब कुछ देखेंगे कुछ अच्छा लगेगा खाएंगे। उल्टी वाला वैसे मन हो रहा है, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। रात के 2 बजे तक मंथन के हाल बुरे हो चुके थे और इस वक्त पे उसको अपने घर की याद आ रही थी और फिर उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। जैसे तैसे वो रात निकालता है बहुत मुश्किल से और एक ही चीज़ सोच रहा होता है कि अगर ये चैलेंज ना कर रहा होता तो आज ये सब कुछ बिल्कुल ना हो रहा होता। कुछ ही घंटों बाद उसको फिर से सही लगना शुरू होता है और फिर वो सोने की कोशिश करता है, वो भी ज़मीन पे। और अब बज चुके थे 5 और कुछ ही घंटों बाद मंथन का चैलेंज ये कंप्लीट होने वाला था। सब कुछ ही घंटों की बात है, फिर मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस खाली जेब में 20,000 रुपये आ जाएंगे। पैसे का चक्कर है वो भैया, पैसे का। अभी मैं थोड़ी शेड से बाहर आया तो इतनी तेज़ बारिश हुई ना कि जैसे लग रहा था कोई पत्थर नहीं मार रहा था शेड के ऊपर। तो मैं देखा बाहर आके तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। थोड़ी ठंड भी लग रही है यहाँ पे, सुबह का माहौल है ना। अभी मैं अपने ध्यान बैठा हुआ था यहाँ पे और अचानक से बिजली एकदम से ऐसे गड़की, मैं डर गया, पूरा से हिल गया पूरी तरह से। मेरे को डर लग रहा है, मेरे को लग रहा है घर जाना पड़ेगा। नहीं, चैलेंज मैं कंप्लीट करके ही जाऊँगा, चाहे जो मर्जी। पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे। ध्रुव, अगर आप आज इनाम की राशि जीत गए तो आप क्या करेंगे उस राशि का? मैं एक एक्स्ट्रा फ़ोन लेना चाहूँगा जो कि सैमसंग का, क्योंकि मेरे को सैमसंग के फ़ोन बहुत पसंद है। शायद ये स्ट्रगल मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। 20,000 रुपये जब जीत गया तो सबसे पहले फ़ोन ही लेने जाऊँगा। अभी बज चुके हैं 10, आपको टाइम दिखाता हूँ और 10:05 के मुझे बाहर जाना है और मेरा चैलेंज कंप्लीट होने वाला है। और इतनी खुशी हो रही है ना कि इस खाली भरकम जेब में मेरे पास अभी 20,000 रुपये आने वाले हैं। तो चलो चलते हैं बाहर की तरफ। और फिर मंथन रेलवे स्टेशन को एक आखिरी बारी बाय कर देता है और चल पड़ता है बाहर को। ये वही स्टेशन जहाँ पे मैंने 24 घंटे बिताए हैं और अब मेरे को इतना फ्री फील हो रहा है ना। और कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो ठीक था। जहाँ से ये चैलेंज शुरू हुआ था मंथन को यहीं पे विनिंग अमाउंट मिल रही है और खुशी देख रहे हो आप इसके चेहरे पे। ये ले भाई, और अब तू इन पैसों से क्या करना चाहेगा? अब हम कुछ नहीं, घर तो जाना नहीं है भाई, सीधा हम चलते हैं फ़ोन की दुकान पे। मतलब पैसे आते ही उड़ा देने हैं सारे। आते ही ये हाथ ही कर रहा है। चैलेंज पूरा करने के बाद मंथन सीधा फ़ोन लेने आ जाता है। मंथन ने तो अपना चैलेंज पूरा कर लिया दोस्तों, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो।